ऐसी कृपा करे कि आप सब बंधनों से मुक्त हो सके। आज का दिन ही मुक्ति दिवस कहलाता है। और मुक्ति किससे? अपने ही बंधनों से, अपनी ही कमियों से, अपनी ही बुराइयों से, अपने ही भीतर के अज्ञान से, अपनी ही अविद्या से, अपने ही भीतर के क्रोध से मुक्ति मिल जाए, अपने ही भीतर की वासनाओं से मुक्ति मिल जाए, अपने ही भीतर के लोभ से मुक्ति मिल जाए, अपने ही भीतर के तमाम विकारों से मुक्ति मिल जाए, मेरे भीतर के तमाम कुविचार जो हैं वो दूर हो जाएं और कुविचार सुविचारों में बदल जाएं। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। हम और आप सब कुछ न कुछ पाने के लिए भगवान से बैठे हैं। सबके पास कुछ न कुछ इच्छा है, कामना है, लालसा है। किसी को कितना भी मिल जाए, कितना भी, फिर भी कोई न कोई इच्छा कामना बनी ही रहती है। एक पद मिला तो दूसरे पद की इच्छा होती है, फिर उससे ऊंचे पद की इच्छा होती है, फिर उससे ऊंचे पद की। थोड़ा धन मिला तो फिर और थोड़ा धन की इच्छा होती है, और थोड़ा धन की इच्छा होती है। या कोई और वस्तु मिली, साधन मिला, कुछ भी मिला तो भी कुछ न कुछ चीजें बनी रहती हैं। हमेशा ये मन चाहता है, कामनाएं बनी रहती हैं कि कुछ और मिल जाए, और पालूं, और मिल जाए, और पालूं। होता है कि नहीं होता है? और आ जाए। कभी किसी को ये कहते हुए सुना कि नहीं जी अब नहीं, किसी को भी कि भगवान अब मत देना, तूने बहुत धन दिया। भगवान अब कोई पद नहीं चाहिए, तूने बहुत पद दे दिया। भगवान अब कोई नाम नहीं चाहिए, तूने बहुत दे दिया। जो मिल जाता है उससे और कुछ पाने की इच्छा होती है। और ये इच्छाएं वास्तविक रूप में सबके भीतर होती है। कोई भी हो, सबके भीतर ये इच्छाएं और कामनाएं बनी होती है। तो इन सब इच्छाओं और कामनाओं को भी भागवत जी जरूर पूर्ण करती है, ठाकुर जी जरूर पूर्ण करते हैं। और वास्तविकता ये है कि उससे भी अगर ऊंचा उठना है थोड़ा सा, तो ये इच्छाएं तो तब तक बनी रहेंगी जब तक हमें वो नहीं मिल जाता जिससे बड़ा कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति बड़ा होना चाहता है ना। हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है, नाम चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे कोई भी है, हर व्यक्ति चाहता है। और वो तब तक चाहता रहेगा जब तक वो नहीं मिल जाता जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। ये भाग दौड़, लोग कहते हैं हमारी कामनाएं कब दूर होंगी, इच्छाएं कब समाप्त होंगी, हमारी मांग कब समाप्त होंगी, कब हमारे मन में संतुष्टि आएगी। तो निश्चित रूप से तब संतुष्टि आएगी जब वो मिल जाएगा जिससे बड़ा पाने की और कुछ हैसियत है ही नहीं, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। जब गोविंद मिल जाते हैं तब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जब ठाकुर मिल जाते हैं। इसलिए हम कह पाते हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। ये ऐसा धन है जिसे चोर नहीं लूट सकता। ये ऐसा धन है जो कितना भी खर्च करो, कितना भी बांटो, ये बढ़ता ही चला जाता है। कितना भी गाओ और रस आता जाता है। ये वो धन है जो कभी खाली नहीं होता, इसका खजाना बढ़ता चला जाता है। और इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। ये वो धन है। इसलिए जब भी बैठो ना संकीर्तन करने तो पूरे मन से किया करो, खूब मन से संकीर्तन करो, भगवान याद रह जाए और सब भूल जाओ। जब भी कथा सुनने बैठो तो सब झंझट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। लोग जब हम कहते हैं कि कथा में आया करो तो लोग कहते हैं देवी जी मरने तक की फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त चल रहे हैं कि कहीं फुर्सत ही नहीं है। तो हम कहते हैं मरने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी नहीं, उसके लिए वो अपने आप निकाल लेगा। तुम्हें तो जीने के लिए फुर्सत निकालनी है, तुम्हें तो जीने के लिए फुर्सत चाहिए। मरने के लिए तो यूं ही झट से चले जाने वाले। हर घड़ी पर हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। और जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना वह न रुकने पाएगी।
कितने भी पीछे रिवर्स करना, पीछे घुमाते रहना कि पीछे समय चला जाए, तो चला जाएगा क्या? बोलो। सबके पास बचपन था, पर अब चला गया ना देखते देखते बचपन। फिर जवानी आ गई, और बहुतों की धीरे धीरे जवानी भी चली गई। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, कान कम सुनते हैं, जुबान ठीक से बोलती नहीं, हाथ कांपते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, कुछ भी ठीक से होता नहीं। अब धीरे धीरे शक्ति भी कम होती जा रही है। क्यों माता? बुढ़ापे में होता है ना ऐसा। अब कोई भी बता, माता जी ने लठिया दिखा दी कि लठिया हाथ में आ गई, देखो। एक समय था जब आपको इस लाठी की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं पड़ती थी, ऐसे ही दौड़ लगाती थी, कितना काम करती थी, कितना दौड़ती थी। लेकिन अब धीरे 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 अपना शरीर संभालना भी मुश्किल हो जाता है। वो समय आ जाता है, वो दौर फिर कितना भी सोचो कि लौट आए, मैं जवान हो जाऊं, मैं बचपन में आ जाऊं, वो वापस नहीं आता है। वो समय जो बीत गया सो बीत गया, वो लौट के आता ही नहीं है समय। इसलिए हर एक पल को भगवान का प्रसाद मानकर आनंद से जीना शुरू करो। बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब जीऊंगा, अपना बर्थडे सेलिब्रेट तब करूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। मैंने बहुत लोग देखे, मैं तब हंसूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब कुछ बन जाओगे। जब तुम बनोगे तब हंसने लायक नहीं रहोगे। इसलिए हंसने का रोज अभ्यास बनाओ, जीने का रोज अभ्यास बनाओ। बहुत लोग हैं जिन पे जीना ही नहीं आता है, बहुत लोग हैं नहीं आता जीना। जिंदगी है पर जीना सबको कहाँ आता है। कुछ ही लोग होते हैं जो जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो फिर भी आनंद से जी रहे हैं। पर वो कौन लोग होते हैं? वो जो भगवान पे भरोसा करते हैं, वो भगवान के सहारे जीते, वो किसी चीज की चिंता नहीं करते। इसलिए आज विराम दिवस है, मोक्ष दिवस, मुक्ति का दिवस है। हम अपने ही मन के जंजालों में उलझे हैं, इनसे बाहर निकले और जीवन को देखना शुरू करें। ये कथा किसी और के लिए नहीं है, पड़ोसी के लिए नहीं, आपके बगल में बैठने वाले के लिए भी नहीं है। ऐसा आपको सोचना है, हर व्यक्ति को ये सोचना है कि ये कथा बस मेरे लिए है, तब जाके उसका कल्याण होता है। जैसे परीक्षित जी ने सोचा कि ये कथा केवल मेरे लिए है, कल्याण मुझे अपना करना है, मुक्ति मेरी होनी है, भला मेरा होना है, जीवन मेरा, मुझे उत्थानित करना है। पर होता यह है, कथा सुन के जाएंगे, फिर पत्नी को कहेंगे आज की कथा सुनी तुमने? क्या कहेंगे पत्नी को? आज की कथा सुनी, देखो क्या कहा था तुम्हारे लिए। पत्नी पति को कहेगी जाके तुमने भी सुना क्या कहा था देवी जी ने, शराब छोड़ दो। ये उनको सुना रहे हैं, वो उनको सुना। अच्छा, यहाँ से सुन के जा रहे हैं लेकिन अपने लिए सुन के नहीं जा रहे, दूसरे को सुनाने के लिए जा रहे हैं। तुमने आज की कथा सुनी, तुमने आज की कथा सुनी, ये कथा मेरे लिए है, मुझे सुननी है, अपने लिए है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कथा को अपने लिए धारण करना है, मेरे जीवन का कल्याण हो। क्योंकि यहाँ पर हम केवल और केवल अपने कल्याण के लिए आए हैं। हो सकता है ये रिश्ते नाते सब इस संसार में तो ठीक है जुड़े हुए आपस में, लेकिन जब वहां जाओगे ना तब ये नहीं कहेगा कोई कि आपने पत्नी को कथा सुनाई कि नहीं सुनाई, पति को सुनाई कि नहीं सुनाई, बच्चों को सुनाई कि, ये कहेंगे तुमने क्या किया जीवन में ये बताओ। तब ये नहीं कह सकते कि मेरे पड़ोसी ने अच्छा काम किया था, मैंने उसी में हाथ लगा दिया था। तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, माला जप किया कि नहीं किया, भजन किया कि नहीं किया, आपने भगवान की कथा सुनी कि नहीं सुनी, ये आपसे पूछा जाएगा। कुछ अच्छा दान पुण्य किया कि नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। इसलिए समय रहते रहते हर एक व्यक्ति को जीवन का कल्याण करने के लिए सोचना है, सोचना जरूर। आज कथा के विराम पर सोचना जरूर कि इन 7 दिनों में क्या एक भी चीज ऐसी थी जो मैंने ग्रहण की, क्या एक भी चीज ऐसी थी जिसका मैंने संकल्प लेकर जीवन में धारण किया। अगर किया है तो आपने कथा सुनी है, और अगर नहीं किया है तो वास्तव में कथा सुनी ही नहीं है। एक चीज भी ऐसी थी जो मैंने धारण की है, मैंने संकल्प लिया कि मैं ये जीवन में उतारूंगा,
तब तो आपने कथा सुनी है, नहीं तो फिर कथा सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। एक गांव में कथा हुई, बहुत बढ़िया कथा हुई। पहले दिन महाराज जी ने कथा सुनाई, परीक्षित जी महाराज ने कथा सुनी, बाकी सबने भी कथा सुनी। सबको बहुत आनंद आया, कथा सुन के प्रसाद लिया, सब अपने अपने घर गए। फिर दूसरे दिन की कथा शुरू होने लगी तो महाराज जी ने पूछा कि बताओ कथा कैसी लगी, कथा में आनंद आ रहा है? तब सबने कहा हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। तो कहा परीक्षित महाराज आप बताइए कथा कैसी लगी, बताओ। खूब आनंद आ रहा है, तो बताओ कल कथा कहाँ चल रही थी, कल कथा कहाँ चल रही थी, बोलो। बताओ। वो ऐसे ही पूछा था, महाराज जी ने पूछा सामने परीक्षित जी से कि बताओ कल कथा कहाँ चल रही थी, अगर बढ़िया लगी और आपने सुनी तो बताओ तो कथा कहाँ चल रही थी। तब इन्होंने पत्नी को इशारा करके कहा बताओ तुम ही बता दो कहाँ चल रही थी। पत्नी ने कहा तुमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि सोई वो भी थी, वो भी आंखें बंद करके एकदम। बहुत से लोग हैं जो आंखें बंद करके एकदम परम ध्यान में चले जाते हैं। उनसे पूछो कि भाई सोए थे तुम, बोले नहीं नहीं देवी जी हम तो ध्यान से सुन रहे थे। फिर पूछो कि कहाँ चल रही थी कथा, बोले हम ध्यान में थे ना, इसलिए ठीक से बता नहीं सकते। तो इतने परम ध्यान में मत जाया करो, थोड़े जगह रहा करो।